Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. Today's vlog is all about family, sunshine, gratitude and making beautiful memories together. वीकेंड पे संडे को यहाँ पे था फादर्स डे और हमने बहुत ही सिंपल सा सेलिब्रेशन किया. Oh, that's just my pen. There's my pen. It's so sharp. And it's even for writing. Whoa. Do you like this? What is it? What is it? It is a massage. Is it for me? Yeah. It's for Father's Day. No one give me anything. So I bought for myself. It came on Mother's Day and getting used on Father's Day. No one gives something to me either. अच्छा आइसक्रीम नहीं मिली? You got ice cream and marshmallows. But I did something like that. Is it for your foot? Yeah. Evie, you can jump in it. Huh? Jump in it. हम सब में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ईवी थी इस स्पा को यूज़ करने के लिए. यू वॉन्ट बिलीव कि ये कितने दिनों से घर में रखा हुआ था. लिडल से हम लेकर आए थे आई थिंक मदर्स डे पे. विकास ने मुझे दिलवाया था कि ये मदर्स डे का गिफ्ट है और ये तब से रखा हुआ था. फाइनली आज ही हमने ओपन किया और यूके की गर्मी में बड़ी राहत मिली हमें इससे. हम सब ने अपना नंबर वाइज इसमें टर्न लिया और बहुत अच्छे से जो है वो हमने एंजॉय किया. इसके बाद शाम का टाइम था, छोटा सा केक लेकर आए थे और हमने यहाँ पे केक कटिंग करी. ऐसा नहीं कि हर साल ही करते हैं बट इस बार मैं विकास के बर्थडे पे भी यहाँ नहीं थी तो इसीलिए सोचा कि चलो फादर्स डे पे केक भी अच्छे से कट करते हैं. You know, dads may not always express their love through words, but they show it every single day through their sacrifices, hard work, guidance, and unconditional support. From teaching us life's lesson to standing by us during our toughest moment. Their love is often quiet but incredibly powerful. So today we take a moment to say thank you, which is not even enough. बट सभी डैड्स को हमारी तरफ से फादर्स डे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड आई होप कि जितने भी मेरे फादर हैं, फादर लाइक फिगर हैं, उन सभी ने इस दिन को अच्छे से एंजॉय किया होगा. इवन दो एवरी डे इज मदर्स डे एंड एवरी डे इज फादर्स डे एंड एवरी डे इज द डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ लव. एक दो स्ट्रॉबेरी आ गई है तो वो निकाल रहे हैं. पनीर गर्मी में मान गई क्या? हो सके यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो रहा. एक ये भी है. लगी हो गर्मी तो नहीं हुई अभी नहीं. बड़ी नहीं हो रही इस बार. चलो कोई नहीं. मेन है आज का गर्मी में जो है हमारी गोभी बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगी अब. तो वो भाई ताज़ा ताज़ा गोभी के पराठे बनेंगे. ये देखो क्या हाल हो गया गोभी का. ठंड हो ना तो ऐसे पत्ते अकड़ जाएंगे इसके. भाई काट लेते हैं ना तो जड़ से ही कटेंगे अब तो ये. खत्म ही होगी भाई. यहाँ से काट लेता हूँ. देखो भाई हमारी गोभी. ये तो बहुत तकड़ी होती. हाँ गर्मी ने मार दी है तो क्या ही करें. तो गर्मी में सर्वाइव कर नहीं पाई बेचारी. और अब टेम्परेचर इतना हाई है कि अब तो बिल्कुल ही खराब खत्म हो जाएगी बिल्कुल. खत्म हो जाएंगे. तो बस अब तो दोबारा तो इन पे कुछ आना नहीं. ये तो प्लांटर खाली करना. वो लगा देंगे इसमें. वो लगा देंगे. ये छोड़ दे रहा हूँ बस एक. हाँ जरूर. तो भाई ये तो गोभी के पत्ते तो किसी काम के नहीं. हवा में काम के. इस पर ढक दूंगा बेचारे पे वैसे किसकी जान. ये तो फिर जड़ से ही निकालने पड़ेंगे. ठंड में करिए काम और तो नहीं. और भाई यहाँ पे जो है हमारी
मेथी सिंह भी आ गई हैं। बीच में क्यों नहीं, वो शायद मैंने मिट्टी ऐसे ओवरलैप करी थी इसलिए बीच में नहीं डले हैं। शिमला मिर्च और ये आई थिंक क्यूकम्बर है हमारा, ये वाला। चल ही रहा है धीरे धीरे प्रोग्रेस चारों तरफ। सो इट इज टोटल हार्वेस्ट डबल होती है ये तो बिल्कुल है ना, बहुत अच्छी ग्रो हो रही थी सारी। गर्मी इतनी आएगी। अब ये हल्की सी येलो भी होगी, चलो कोई नहीं, नहीं ये ताजे ताजे पराठे खाएंगे। वो तो डबल होती है इससे तो ये नाइफ ऐसे। इतनी भयंकर गर्मी है कि हमने जो है पंखों की दुकान खोल दी आज। हर जगह लगाना, नहीं तो ऊपर से लेके नीचे तक भागते रहो। ये टावर फैन लिया है, ये ईवी के बेड पे, बंक बेड में ना बॉटम वाले पे सोती है तो उसको काम करेगा। छोटा एक है तो वो अद्वी ने अपने बेड साइड पे रखा हुआ है तो वो उसके काम आएगा। एक नीचे वो अब लिविंग रूम में रहेगा। ये वाला बेडरूम के लिए आ गया और एक ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, वो एटिक में जाएगा। भयंकर गर्मी है, भयंकर। और ये दोनों हमने आर्गोस से लिए हैं। ये वाला कितना 50 पाउंड का, कौन सा ये वाला ये हाँ या हाँ 50 और ये समथिंग 20 पाउंड का है। वो पहला ही है हमारे पास, वो हमने मॉरिसन से लिया था। तो अभी असेंबल होने लग रहा है भाई। हाँ किताब से ठीक है इसमें कुछ क्या मैनुअल उसमें ही होगा अंदर। आज इस पंखे की खुशी इतनी ज्यादा हो रही थी जैसे फर्स्ट टाइम पापा कभी कूलर लेके आए थे ना, और मैं और दीदी ऐसे दरवाजे में खड़े होकर उस ठेले वाले को देख रहे थे कि बस पता नहीं आज तो क्या ही आ गया। एग्जैक्टली सेम वही फीलिंग आज इस पंखे को देख के आ रही थी। चलो भाई जय माता दी। टेस्टिंग टाइम सामने बैठ जाऊं मैं, है ना, उड़ी जाऊंगी। आज तो सुबह उठते ही ऐसी हालत कि सुबह ही ऐसा लग रहा था कि आज तो भाई सिर में दर्द हो जाएगा, इतनी गर्मी। तो बच्चों को छोड़ के और फिर ये सीधे ही आर्गोस चले गए थे। हाँ आवाज तो आई भाई। चलो इसका वो भी तो होगा एक क्या रिमोट प्लस वन को कुछ इसमें, पर इधर तो लाइट नहीं आई इसके पैनल पे। ये पैनल ही होगा ना, चला क्यों नहीं। ओके रुको, AAA बैटरी डलेगी इसमें। कल से इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बस पूछो ना। शाम को भी शावर लेके ही सोई थी, तभी जाके तसल्ली हुई, नहीं तो नींद ही नहीं पड़ रही थी। पैरों में इतना दर्द हो रहा था और विंडो पूरी ओपन करी हुई, पंखा चल रहा है। और जो ये दूसरे वाला पंखा है ना, इसकी आवाज़ ज़्यादा होती है तो मुझे वो शोर से भी दिक्कत होती है। जैसे इंडिया में थी ना, मैं कूलर नहीं चलने देती थी, मुझे कूलर से बड़ी दिक्कत होती है उसकी आवाज़ तेज। तो कल ऐसी मतलब रात भी ढंग से नींद नहीं पड़ी। 1-2 रात होगी कि नींद ढंग से आई नहीं रही। कैसा हो रहा है कि भट्टी है, पिज्जा है ना, बेक कर लो। चला भाई, चला 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 बुश चला। ओ ये साइलेंट है, थैंक गॉड। इसकी हवा तो आ रही, वो तो बिना बात ही जो है वो तो बस शोर ही शोर मचा रहा था। उसकी तो रमक सी थी बस। आई लव्ड इट। हाय इतनी खुशी जैसे जब पहली बार कूलर आया था ना। आज का दिन गुजर जाएगा। कल 34 कितना 34 और यहाँ का 34 42 के जितना फील लाइक 42। इतनी बुरी हालत है। कल तो ये भी हो रहा था कि शायद स्कूल बंद हो जाएंगे गर्मी में, है ना। हाँ और अभी तो पूरी दोपहरी कटनी है और 11 बजे तक है, ऐसी हालत। हाँ है इसकी अच्छी है भाई, ये मज़ेदार चीज़ है, ये बढ़िया है। इसमें सही है ना, इसमें कम से कम बाल तो हिल रहे हैं। हाँ साइलेंट भी है ये, नहीं ये तो जैसे सुन मिल जाता है। हाँ वो तो झै कोई नहीं समझ जाएंगे एटिक में है। हाँ वो एटिक में आप लोग अपना काम करो आराम। तो काम करना भी तो भारी हो रहा था आपका, अब कम से कम आराम से बैठ के। तो अभी भी मतलब फैन से भी काम नहीं हो रहा इतना। नहीं दोनों तरफ की वो खोल के ना, विंडो खोल के जो सीलिंग वाली है ना,
जो क्या अगर बोलते हैं वहाँ उसे, पे- स्काईलाइट बोलते हैं अगर वहाँ हाँ। पे अगर रख दूँ ना तो ऐच हो जाएंगे हम। हैं यही हालत हो रही। हाँ नहीं, विंडो खोल के और ये फैन लगा के इन्हें काम करने में भी दिक्कत हो रही थी ना कि कल तो गए नहीं पर हाँ कि इतनी गर्मी हो रही थी, तो अब हर जगह का एक एक फैन हो गया तो अब आराम से हो जाएगा। चल हम पंखे का मजा लेते हैं, बैठ के देख लो भाई, आते ही भी आके खुश हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, बिल्कुल सिंपल, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इधर एवोकाडो स्लाइस कर दिए थे, इसके ऊपर हल्की सी ब्लैक पेपर करी है मैंने, और इधर मैंने टोस्ट बना लिए हैं, कोल्ड कॉफ़ी बनाई है, और ये इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट है ना, फिलिंग भी है और बहुत आपको हैवी भी फील नहीं होता, एंड गुड थिंग। और साथ ही आज मैंने घी भी बनने रख दिया था, ऑलमोस्ट डन होने ही वाला है बस ये, तो हमारा गोल्डन गोल्डन घी तैयार होने वाला है। सो आई एम रेडी। सुबह का सारा काम मेरा हो गया है, पूजा मैंने कर ली है, और प्लान कुछ और था आज का और हो कुछ और रहा है। मुझे गार्डन क्लीन करना था, गार्डन में हमारा स्टोरेज बॉक्स है ना, तो ड्रेन क्लीन किया था तो वो थोड़ा सा आगे सरका दिया था। अब तब तो जैसे तैसे सरका दिया था, अब बस ड्रेन क्लीन होने के बाद वो पीछे नहीं सरकाया गया, तो मैं उसकी जगह भी बदलने की सोच ही रही थी, क्योंकि इधर ना थोड़ी सी शेडिंग कराएंगे। सो लेट्स सी, जो भी है, मुझे वो स्टोरेज बॉक्स करना था वहाँ पे। तो सुबह का काम निपटा के ना बस सांस लेने के लिए बैठी थी, क्योंकि पसीना पसीना हो जाता है आजकल सफाई करने के बाद। आकांक्षा की कॉल आ गई कि दीपिका मेट्रो हॉल चलना है, उसको कुछ एक सामान लेने जाना है, लाना मुझे भी है, बट मैं अभी टाल रही थी क्योंकि हम लोग ना एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। अगर सक्सेसफुल हो जाती हैं सारी चीज़ें, फाइनल हो जाती है, देन आई लेट यू नो, क्योंकि जितने लोग हम लोग प्लान कर रहे हैं ना, वो सब ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है। उसमें आकांक्षा हो, पूजा हो, खुशी हो, श्वेता, काफ़ी सारे हम ना 9 हैं, तो मैं सिर्फ इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूँ, तो मुझे जो है वो वीज़ा लगवाना है। लाइक ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, बीच में मेरा वो इंडिया जाने का हो गया ना, तो वो बीच में एक गैप आ गया, तो इंडिया से आने के बाद मैंने अप्लाई किया। पहले तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा था, मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला, तो मैंने लगाया हुआ है वीज़ा का, अब आ जाएगा टाइमली, देन वी विल गो। तो जैसे भी होगा, तो वहाँ के लिए कुछ 1-2 चीज़ें जो हैं वो नेसेसरी थी, जो लेनी थी, बट मैं टाल ही रही थी, बट शी सेड कि चलो चलते हैं, पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो। तो जैसे भी होगा आई लेट यू नो। तो अभी मेट्रो हॉल जाने के लिए तैयार है, गर्मी बहुत हो रही है, नहाने के बाद मुझे इतनी हॉट फ्लैशेस होते हैं ना क्रीम लगा के, बहुत ही ज़्यादा, तो अभी आपको दिख रहा होगा, ये देखो पसीने पसीने हो रही मैं। और मैंने बहुत ही सिंपल सा ना ये कॉटन वाला जो है ये टॉप पहना है, विदाउट स्लीव्स है, और ना ये जो हमारी किचन में फ्लोरिंग है ना, विनाइल फ्लोरिंग है, तो नहाने के बाद फिर मैं ना हाथों पैरों पे अच्छे से मसाज कर लेती हूँ क्रीम की, तो ना वैसे ये आवाज़ आ रही है ना, ये पैर चिपक रहा है मेरा थोड़ा सा। और ना साथ में मैंने डेनिम वाली स्कर्ट पहनी है, दिख रही है क्या ये, और ये फ्रंट स्लिट वाली है, ऐसे है ये। तो यस आई एम रेडी, और बस मैं आकांक्षा को कॉल कर रही हूँ, देन शी विल कम एंड विल गो टू मेट्रो हॉल। तो होना कुछ और था इस व्लॉग में, और अभी होएगा कुछ और, तो आपको मेट्रो हॉल दिखाते हैं, और देखती हूँ अगर शॉपिंग इसी में इंक्लूड कर पाई तो, नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाती हूँ। तो हम लोग पहुंच गए थे मेट्रो हॉल, और लिटरली इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, बाहर एकदम गाड़ी से निकलते ही बिल्कुल चारों तरफ इतनी तपन हो रही थी। प्राइमार्क पहुंचे, मेन शॉपिंग जो है वो हमें यहीं से करनी थी। हम इधर उधर देख लेते हैं, बट पता नहीं क्या होता है कि शॉपिंग हमारी प्राइमार्क से ही डन होती है। तो ये सन हैट वगैरह हमने देखी, कुछ एक हमने ट्राई करके देखी, थोड़ी सी फनी लग रही थी, बट हमें ये लेनी थी। अभी आगे चल के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हमने ली हैं। तो काफ़ी सारी सन हैट्स और स्लीपर्स वगैरह हमने यहाँ पे ट्राई किए थे, और जो चीज़ें लेनी थी उनमें से सिर्फ
1% ही ली गई, लेकिन हाँ आते हैं तो बच्चों की शॉपिंग जो है वो फिर ढेर सारी हो ही जाती है। खाना जो है वो सुबह ही तैयार हो ही गया था, और मैं और आकांक्षा फिर वहीं पिज्ज़ा हट से हमने छोटा छोटा पिज्ज़ा ले लिया था क्योंकि भूख लग गई थी, तो हमने वहीं पे खा लिया था। और बस अभी आते आते हमें काफ़ी लेट हो ही गया था। बच्चों का भी जो है वो लंच हो गया था, विकास ने करा दिया था उनको। और आने के बाद इतनी गर्मी लग रही थी तो फिर मैं कहा चलो भाई कुछ ठंडी ठंडी ड्रिंक पीते हैं। तो ये ना टैंग बना के रखा हुआ था, इंडिया से आई थी ना तो कुछ पाउचेस लेकर आई थी, बच्चों को ये पसंद आता है तो इसीलिए थोड़े बहुत मैं घर में ले आती हूँ। तो अब गर्मी थी ना तो एक आध बोतल में मैंने बना के रखा हुआ था। और गोंद कतीरा जो है ना वो मैं सोख करके रखती ही हूँ अब, क्योंकि उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, और जो ये 1 डेढ़ हफ्ता यहाँ गर्मी का होता है ना हर महीने, इसमें ये बहुत हेल्प करता है। तो वही गोंद कतीरा मैंने डाल लिया था, और उसके बाद फिर मैंने टैंग जो है वो ऊपर से डाला है। लिटरली इट वाज सो रिफ्रेशिंग, और इसको पी के मज़ा ही आ गया। अंदर तक जो है ना वो ठंडक चली गई है। और जल्दी ही जो है वो समर मील प्रेप मुझे करनी ही है, क्योंकि फ्रूटी वगैरह बना के रखूंगी। अच्छा, घी बनाया था ना सुबह, तो उसका ये नीचे का बचा हुआ था। पहले मैं इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती थी क्योंकि इसमें बहुत खट्टी खट्टी सी स्मेल आती थी, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से जो बटर हम लेकर आ रहे हैं ना उसमें से जो ये निकलता है ये बिल्कुल सही होता है, और इसका टेस्ट एग्जैक्टली वैसा ही होता है जो इंडिया वाला होता है। तो मैं इसके ना एक्चुअली लड्डू बनाने वाली हूँ। तो मेरे पास तो ये घी का बचा हुआ था, ऑब्वियसली आपके घर में भी ये बचता ही होगा, या फिर आपके पास अगर थोड़ा बहुत खोया रखा हो मावा तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कुछ होगा 1/4 या 1/3 कप के करीब होगा जो ये निकला हुआ मिक्सचर था। हमारे यहाँ चचेड़ू बोलते हैं इसको। तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ना होममेड प्रोटीन पाउडर डाला, जो मैंने अभी आपको आई थिंक मंडे वाली वीडियो में शेयर किया था, तो वो डाला है। उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाली है, और ये चीनी बहुत बारीक वाली है, बिल्कुल इसका ऐसा ही टेक्सचर है जैसे कि तगार का होता है, जो बूरा होता है। हमारे यहाँ तो बूरा ही बोलते हैं। बाकी आप चीनी पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो शक्कर भी डाल सकते हैं। बट ये वाले जो लड्डू है ना वो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, और कभी कभी ना शक्कर का टेस्ट उन्हें पसंद नहीं आता है हर चीज में, तो इसीलिए मैंने चीनी डाल ली थी। और थोड़ा सा मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड करा, और इसके बाद मैंने इन चीजों को अच्छे से मिक्स करा, और मिक्सचर जो था वो काफी मॉइस्ट था। इसके बाद मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करा है, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है, और साथ ही जो है ना आपको ज्यादा शुगर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बहुत ही माइल्ड से मीठे वाला ये बनता है। तो जितना चमचे से मैं इसको मिला पाई उतना मैंने मिलाया, बाकी हाथों की तो देखो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो फिर हाथों से मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया, और उसके बाद मैंने इसके लड्डू बनाने शुरू करे। आप चाहें ना तो इसमें थोड़ी बहुत चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं, तो ये चॉकलेट फ्लेवर वाले हो जाएंगे, या फिर आप चॉकलेट मेल्ट करके ऊपर से इनको डिप कर लें। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इनको बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने तो एक बेसिक सी रेसिपी आपको दी है। रेसिपी क्या, बस उस दिन मैं कुछ ऐसे कुक कर नहीं रही थी, ये रखा हुआ था, बना रही थी, तो सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बट हाँ, ये बहुत सही रहते हैं। तो उनको मैंने फ्रिज में रख दिया है, और आज शाम के खाने में ना कुछ भी ऐसा कुक करने का मन नहीं था, तो बस मैं चटनी बना रही हूँ। और ये वो चटनी है जो मैंने इंडिया जाके भी बनाई थी और आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी, लेकिन मैं इसका फाइनल रिजल्ट नहीं दिखा पाई थी आप लोगों को। तो इंडिया में तो खैर कच्ची आंबी से ये बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो कच्ची आंबी इंडियन शॉप पे ही मिलती है, और वहाँ पे हमारा इतना फ्रीक्वेंटली जाना होता नहीं है। लेकिन अगर ताज़ा ताज़ा आम यहाँ से लेकर आए ना तो वो बिल्कुल कच्चे आम जैसा ही होता है, थोड़ा सा ही पका हुआ, और खटास ज्यादा होती है यहाँ के आम में। तो आधा मैंने वो आम लिया है। आप अगर इंडिया में है तो कच्चे आम भी से आप इसको बनाएं, जो कच्चा आम होता है। तो जितना आपको आम लेना है उतनी ही आपको प्याज इसके अंदर ऐड करनी है। और ये आम और प्याज वाली ही चटनी है। किसी ने लास्ट टाइम कमेंट किया था कि इसमें पुदीना भी डालो, तो वो पुदीने वाली दूसरी बनती है, ये आम और प्याज की ही होती है। इसके बाद मैंने इसमें टेस्ट के हिसाब से जो है वो नमक ऐड कर दिया है, और इसके बाद इसमें जाएगा सौंफ और धनिए का पाउडर, तो 1.5 चम्मच मैंने डाला है। थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डाला है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें शक्कर, और इसमें शक्कर ही जाएगी, चीनी मत ऐड करना। शक्कर का जो टेस्ट है और जो कलर है ना वो अलग ही आता है। 2 मैंने हरी मिर्चें ऐड करी हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, और इसके बाद हम इसको जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। इतनी अच्छी रिफ्रेशिंग ये चटनी तैयार होती है ना कि जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं ना तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये
ये क्या ही चीज़ है। और लिटरली मैं इस चटनी को बिल्कुल भूल ही गई थी, शायद मैं चैनल पे ये पहली बार ही इस साल शेयर कर रही हूँ समर में। इस बार जब इंडिया गई ना तो दीदी ने बनाई हुई थी और देख के एकदम से स्ट्राइक हुआ, अरे मम्मी तो ये वाली चटनी कितनी बनाया करती थी ना। तो फिर दीदी से रेसिपी मैंने इसकी पूछी और उसके बाद मैंने देवबंद भी कई बार बनाई ये वाली चटनी, और अब यहाँ आके पहली बार बना रही हूँ और सबको ये बहुत अच्छी लगी। तो खट्टी मीठी तीखी सी ना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और ये आपके फ्रिज में आराम से जो है ना वो 4 से 5 दिन चल जाती है। प्याज होता है ना इसमें कच्चा, तो इससे ज़्यादा दिन आप इसको ना रखें, और इसको फ्रीज भी नहीं करना है। तो 4 से 5 दिन के लिए बना के रखें, इतना ही स्टॉक रखें, इससे ज़्यादा नहीं। और शाम के खाने में बस ये चटनी थी, रोटी बनाई थी मैंने, आटे में ना थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था, एक एक लड्डू, और साथ में लस्सी बना ली थी हमने, एंड दैट्स इट। समर में ना बस यही डिनर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत देर तक वो मसाले भूनो, कुकिंग करो, पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। तो शाम को जो है चटनी रोटी इज बेस्ट इन समर डेज। तो यहाँ तो ये जो मई से लेके सितंबर तक एवरी मंथ एक हफ्ता बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बाकी फिर टेम्परेचर 20s में ही होता है। बट जो वो एक हफ्ता होता है ना वो बिल्कुल आपको रुला ही देता है। ये जो गोभी सुबह गार्डन से निकाली थी ना, इसके मैंने फ्लोरेट्स कर लिए थे और इसके बाद मैंने इसको बॉक्स में करके रख दिया है। बाद में देखूंगी कि इसका क्या बनाना है। जो सॉन्ग आया था ना, पता नहीं कौन सी मूवी थी, बीवी नंबर 1, आय हाय मिर्ची ऊ ऊ मिर्ची, हमारी अब वही हालत हो रही है, हाय हाय गर्मी ऊ ऊ गर्मी, बड़ी बुरी हालत है। वेल इट इज़ नेक्स्ट डे, और अभी मैं आपको शॉपिंग दिखा देती हूँ। कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली थी क्योंकि अभी भी मैं थोड़ी सी ऐसे ही चल रहा है, बट स्टिल कुछ चीज़ें ले ली थी जो ऐसे भी यूज़ हो जाएंगी, ज़रूरी नहीं कि ट्रिप पे ही यूज़ हो। तो मैंने अपनी लाइफ की पहली जो है ना ये हैट ली है, कैप, और लगा के बहुत फ़नी सा तो फील हो ही रहा था, बट सनी वेदर में तो वो पूरा शोल्डर फेस वगैरह सब कुछ अच्छे से करेगा। और पता नहीं क्यों ऐसी कैप लगा के ना वो हॉलीडे वाली वाइब आती हुई है। तो ये वाली ली है, और मैंने दूसरी वाली भी ली है जो नॉर्मल होती है ना, स्पोर्ट्स कैप, वो भी ली है, बट वो अद्वी लेके गई हुई है आज स्कूल लगाने के लिए। उसका आज पीई है तो वो बाहर खेलेंगे, तो वो लेके चली गई है। इसके अलावा एक लिया है ये लिनन का पीजे, और ये शॉर्ट्स के साथ है ये वाला। ये एक्चुअली लिडल से लिया गया है, लिडल पे आए हुए थे ये। और जब मैं इंडिया गई हुई थी ना तो ये आकांक्षा ने तभी ले लिए थे। हम सब ने मतलब डिसाइड किया कि मैचिंग पजामास पहनेंगे हम सब लोग। तो कॉटन का है तो वैसे भी यूज़ होने ही वाला है, तो इसलिए उसने तभी ले लिया था। तो ये लिनन का है, बहुत प्रिटी सा कलर है, तो सबके सेम है, सबने सेम यही वाले पजामास लिए हैं और बड़ा प्रिटी सा। ये वाला तो इस तरह का स्टफ है ना शर्ट का कि ये आप जीन्स वगैरह के ऊपर भी आराम से पहन सकते हो, तो बहुत प्रिटी है। और ये अभी भी लिडल में अवेलेबल है, आई थिंक रीस्टॉक हुए हैं, बीच में नहीं आ रहे थे, अभी दोबारा से भी आए हैं। तो अगर आपको इस तरह के सॉफ्ट फैब्रिक वाले पीजेस पसंद आते हैं ना तो आप ले लेना। और बहुत महंगा भी नहीं था, आई थिंक ये 699 का है समथिंग। और मुझे इसके पैसे देने अभी आकांक्षा को याद आ गया मुझे तो मैं भूल ही बैठी थी, या पता नहीं विकास ने भेज दिए कि जब वो देने आई थी, आई डोंट नो, आई विल आस्क। चलो जो भी है। इसके बाद एक मैंने ये वाले शॉर्ट्स लिए हैं, ये अद्वी के लिए हैं। इसमें मीडियम साइज़ अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब वही ना, कल को भी उसकी पी है आउटडोर, तो वैसे तो ब्लैक है लेकिन स्कूल से अभी ईमेल आया हुआ है कि लाइट कलर के कपड़े बच्चों को पहन के जाने हैं। तो अद्वी बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स वगैरह पहनती नहीं है, लेकिन अभी पी में उसको चाहिए था। तो इसमें मीडियम साइज़ तो था नहीं, लार्ज था, फिर मैं यही लिया। मैं कहा चलो काम चल ही जाएगा। साइकिलिंग शॉर्ट बोलते हैं इनको, ये थोड़ा सा नीचे तक आते हैं। और ये प्राइमार्क से लिया था, और ये हमेशा ऐसे 2 या 3 पाउंड के आपको मिल जाते हैं। तो 3 पाउंड का है ये,
और एक मैं अद्वी के लिए ये वाला लेकर आई, ये उसको परफेक्ट फिट आया है, ये मीडियम साइज़ है। और अब अद्वी को जो है ना वो ग्रोन अप साइज़ ही आता है, वो बच्चों वाला नहीं आता। वैसे तो 15 to 16 एज के भी जो हैं वो बच्चों के कपड़े मिलते हैं, लेकिन अद्वी को अब जो है वो एडल्ट साइज़ ही आता है, तो इसका मैं वही लेकर आती हूँ। तो एक ये ब्राउन कलर में लिया है मैंने उसका साइकिलिंग शॉर्ट। एक मुझे बहुत ही समरी सा ना टॉप पसंद आ गया, कल उसने ट्राई कर लिया था, तो घर पहनने के लिए ना ये वाला एक छोटा सा टॉप है उसका। इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, वाइट कलर उसके ऊपर ये लेवेंडर बने हुए हैं, तो जो फूल है ना इसमें पर्पल भी है, ग्रीन भी है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे ये देख के ना। तो एक ये टॉप मैं उसके लिए ले आई। और जी फिर मैं लाई हूँ ईवी के लिए ये कॉटन की लेगिंग, और ये फ्लेयर्ड वाली चल रही है आजकल, और सस्ती सस्ती सी थी ये। कितने की है इसके, हाँ 4 पाउंड की है ये, सिर्फ 4 पाउंड की। और मैं उसका लाई हूँ साइज 7 to 8 वाला। हाइट बाय गॉड ग्रेस उसकी अच्छी है। दूसरा ये कि कभी टम्बल ड्रायर में कपड़े डालते हैं ना तो थोड़े से वो श्रिंक होते ही हैं। और इस वीक गर्मी है, अगले वीक से फिर 20s में ही टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर डाउन जाएगा, तो फिर ये कि टी शर्ट और उसके साथ ये कॉटन की लेगिंग पहन के वो चली जाए। अभी तो शॉर्ट्स वगैरह ही पहन के जा रहे हैं, बिल्कुल समरी आउटफिट। बट उसके पास ना पजामियाँ ख़त्म हो रही थी कॉटन वाली, तो फिर मैं ये एक उसके लिए ले आई, और एक ये लेकर आई हूँ उसके लिए, ये ग्रे कलर में है, सेम है ये भी। अच्छा ये, अरे ये बल्कि 3.5 पाउंड की है, वो 4 की है, ये 3.5 की, 4 की है ना वो, हाँ वो 4 की है, और ये 3.5 की है। सेम वही 7 to 8 वाला लेकर आई हूँ। और एक ईवी के ये वेस्ट लेकर आई हूँ मैं, 5 का सेट मिल जाता है। और ना 2 तरह के आते हैं, एक तो ब्रॉड स्ट्रैप वाले आते हैं और एक ये कैमी स्टाइल आते हैं, तो मैं हमेशा ये वाले ही लेकर आती हूँ। तो इसमें टी शर्ट वगैरह भी आप पहनाओ ना तो वो साइड से दिखता नहीं है, अदरवाइज वो जो ब्रॉड वाला होता है ना वो कई बार आपकी टी शर्ट में दिखाई देता है, तो मैं हमेशा ये वाले ही लेकर आती हूँ। अद्वी के भी ऐसे ही लेके आती थी, और ईवी के भी। एक ये ईवी के छोटे से शॉर्ट, ये तो बल्कि रिडक्शन में थे, 1.5 पाउंड का ही मिला मेरे को। और एक ऐसा हल्के से ब्लूइश शेड में भी है जो वो आज स्कूल पहन के गई। अब नए कपड़े आए थे ना तो उसे यही पहन के जाना था, तो फिर वो ऐसा पहन के गई है। और एक ये शॉर्ट का सेट था, ये 4 पाउंड का आई थिंक, हाँ 4 पाउंड का है, और ये भी ईवी के लिए मैं लेकर आई हूँ। एक मुझे ये वाले क्लचर्स पसंद आ गए, डिफरेंट शेड में थे, बट मुझे ये पिंकिश था अच्छा लगा, मैं कहीं भी को पसंद आएगा तो उसकी 2 पोनी टेल करती हूँ ना, पिगी टेल कभी करती हूँ, तो उसमें फिर ये काम आएगा, तो ये मुझे अच्छे लगे, मैं ले आई। और एक मैं अपने लिए एक ये वाली टी शर्ट लेके आई हूँ, और आई थिंक एफिल टावर बना हुआ है इसके ऊपर, और ये सिर्फ 3 पाउंड्स की है। तो समर में ना ये अच्छी, कलर भी अच्छा है और बहुत ही सॉफ्ट सा है। और आजकल ना ये बहुत वाइड और थोड़ी सी शॉर्ट चल रही हैं, पर मैंने बड़ी ढूंढी कि मुझे थोड़ी सी लंबी मिल जाए, बिकॉज आई हैव अ बेली पूछ, तो मैं जीन्स वगैरह पहनती हूँ तो उस पर ज़्यादा शॉर्ट होना तो फिर वो पूछ दिखाई देता है, तो मुझे वो इतना ज़्यादा अच्छा, फिर खड़े रहो तो ठीक रहता है, जब बैठते हो ना तो वो टायर से एकदम से ही वो निकल आता है, जैसे अभी भी ना देखो ये निकला हुआ है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी लॉन्ग हो, बट आई नहीं रही, कहीं लॉन्ग टी शर्ट मिल ही नहीं रही। आई थिंक मेन सेक्शन में तो हैं, बट फिर मुझे उनकी फिटिंग पसंद नहीं आती, और फिर उनके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है। बहुत कम ऐसी मैन टी शर्ट होती हैं जो बिल्कुल आपको प्लेन टाइप मिल जाती है, अदरवाइज प्रिंट वाली ही मिलती है कि कुछ ना कुछ लिखा हुआ है या कुछ ऐसा सॉलिड प्रिंट होता है। तो खैर जो भी है मैं ये ले आई, चल जाएगा। और भाई एक मैं लेकर आई हूँ ये इस तरह के हैं ये क्लचर्स, ये ना, तो ये मैं लेकर आई हूँ 3 सेट। हम ना 9 जने हैं जो प्लान कर रहे हैं ट्रिप पे जाने की, तो अभी कुछ टाइम पहले ना श्वेता ने एक रील सेंड करी थी हमें, तो उसमें इसी तरह से कोई मतलब
पार्टी शार्टी शायद कुछ होगा या किटी पार्टी कुछ ऐसा होगा, तो सब ना छोटी छोटी ऐसी चीज़ें ना काउंटिंग में लेके आए थे, तो फिर वो एकदम से टेबल पे डालते हैं और वहाँ से फिर एक एक प्रेजेंट जो है ना सब अपना पिक करते हैं। तो फिर ये डिसाइड किया कि कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करेगा, बहुत महंगा कुछ नहीं लेना है, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो लेकर आनी है। तो मैंने जो है ना ये क्लचर्स लिए हैं, मेरी शायद वीडियो सब पहले ही देख लेंगे, बट ऑलमोस्ट हमें सबका पता ही है कि कौन क्या क्या लेके आ रहा है, तो वो मिक्स मैच भी ना हो जाए, ऐसा कि सेम ही चीज़ ले आए। तो फिर इस तरह करके ना वो फन टाइप एक गेम करेंगे कि सब इस तरह से अपना गिफ्ट उठाएंगे। आई थिंक आप लोगों ने भी वो देखी होगी इस तरह की। तो मैं ये क्लचर्स लेकर आई हूँ, प्राइमार्क से ही मैंने लिए हैं, बेज और ऑफ क्रीम, ऑफ वाइट, हाँ ऑफ वाइट और ये गोल्डन में, तो सुंदर लग रहे थे ये वाले, तो फिर ये वाले पिक कर लिए थे। तो यस, बस यही सारी शॉपिंग करी थी और तो कुछ ज़्यादा करा नहीं। इवन दो मैं सोच रही थी कि स्पेशली मुझे जाना था शूज़ लेने के लिए, मैं सोच रही थी कि ऐसे कुछ मैं शूज़ ले लूँ जो वैसे भी हम पहन ले और ड्रेस के ऊपर भी, क्योंकि एक दिन का डिनर प्लान कर रहे हैं कि अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके तैयार यारों की ड्रेस पहन के और डिनर करने के लिए जाएंगे। तो मुझे था कि वो ड्रेस पे भी चल जाए, होते हैं ना जेम स्टोन लगे हुए थोड़े से हैवी, जो वेज स्टाइल शूज़ आते हैं, तो वो वाले मैं ले लूँ। पर फिर आकांक्षा बोली कि दीपिका कई बार ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट में जो है वो स्पोर्ट्स शूज या स्निकर जो है वो अलाउ नहीं करते हैं, तो फिर मैं कहा फिर तो वेस्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली तो शूज़ है ही मेरे पास, तो मैं कहा फिर वही शूज़ पहन जाऊंगी और देखूंगी जो सबसे लाइट वेट मेरे पास हील्स रखी होंगी या नॉर्मल भी बैले पंप वगैरह होंगे ना, तो उनमें से फिर मैं कोई एक रख लूँगी पर्टिकुलर सिर्फ उस नाइट के लिए। अदरवाइज़ वॉकिंग वगैरह इतनी होगी, दिन में निकलेंगे, गर्मी भी है, तो कंफर्टेबल शूज़ चाहिए ही चाहिए, तो वो ऑलरेडी हैं मेरे पास, तो फिर वो बाय नहीं किया। मैं कहा चलो ऐसे ही काम चला लेंगे। तो यस, ये थी सारी की सारी शॉपिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी और आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।